चंदा भी है मेरा गुलाम, धरती से सितारों तक है मेरा इंतजाम, रातों का राजा हूँ मैं। मेरे लिए आती है शाम, चंदा भी है मेरा गुलाम, धरती से सितारों तक है। Hi, so I'm sure you must have guessed it. Today it's the turn of Raaton Ka Raja, a movie that was released in 1970 and which had Dheeraj Kumar, Shatrughan Sinha, Jayashree T and Rajendra Nath in the lead roles. Not a great movie, I would say. Did not do much of a business. It was that James Bond kind of movie because they were getting inspired by all the Western flicks in those days. And Mr. Nahata made this movie. Took R.D. Burman कि कुछ explosive सा संगीत हो जाए, क्योंकि by that time R.D. had become very very important in the Bollywood film industry with the successes that he had with तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम, चंदन का पालना एंड ऑल. तो उनको इस मूवी में लिया गया कि वो थोड़ा बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एकदम जैजी सा झमकता हुआ संगीत दें और लोगों को लगे कि ये बहुत अनोखा सा है और मूवी हिट हो. बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि मूवी कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी. बट ये एक आश्चर्य की बात है कि धीरज कुमार जो बाद में टीवी एक्टर बन गए, वो उस फिल्म में लीड रोल में थे और कवर पे तस्वीर उनकी दी गई थी. टू सी हाउ व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून टर्न. Shatrughan Sinha in fact became a more successful artist in Bollywood film industry than Mr. Dheeraj Kumar. लेकिन उस समय धीरज कुमार को ही पोर्ट्रे किया गया था जैकेट के ऊपर. ये रिकॉर्ड आरडी के एंजल वाली सीरीज के रिकॉर्ड्स में सारे के सारे ही, बल्कि ये तो खैर बहुत ही रेयर है क्योंकि तीसरी मंजिल हो, प्यार का मौसम हो, कभी ना कभी दिखते हैं, लेकिन चंदन का पालना, रातों का राजा, ये रिकॉर्ड तो कभी दिखते ही नहीं. दे आर सो रेयर एंड आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी लकी. लकी इन द सेंस दैट आई सॉ दिस रिकॉर्ड एज अ अनसोल्ड स्टॉक, बिल्कुल बिका ही नहीं, एंड आई पेड अ बॉम्ब फॉर दिस. बहुत पैसे दिए थे मैंने इस रिकॉर्ड के लिए, खास करके कि ये ओडियन लेवल पे था. मेरे पास एंजल में भी ये रिकॉर्ड है, वो फर्स्ट प्रिंट आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि 1970 स्टार्ट हो रहा था और एंजल के लास्ट सीरीज की प्रेसिंग में वो रिकॉर्ड आता है. उसके बाद तो खैर ओडियन बनना ही बनना था. तो इंडिया में ओडियन मैंने कभी नहीं देखा. बहुत बमुश्किल एक या दो लोगों ने बताया था, बट द कंडीशन वॉज वेरी बैड. सो आई गॉट दिस ऑब्वियसली फ्रॉम अ गाय इन यूरोप. उनके पास ये अनसोल्ड स्टॉक में था, पुराने बॉलीवुड रिकॉर्ड्स के सेलर थे वो, तो वो माल बिका नहीं था, वैसे ही पड़ा रह गया था. तो बट ही वॉज अवेयर अबाउट द वैल्यू एंड द क्वालिटी. मैं आपको इसका जैकेट दिखाता हूं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड अभी भी, ये देखें आप, श्रिंक रैप में है. यू सी द श्रिंक रैप हैज स्टिल नॉट गॉन. और ये बड़ा सा ओडियन का स्टिकर, नंबर वही एंजल वाला 3AEX5292, राहुल देव बर्मन का संगीत और रंग लोक प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है मूवी. ये धीरज कुमार साहब हैं, ये मेरे ख्याल से जयश्री टी हैं. ओडियन का स्टिकर. दिस इज अ 100% मिंट कवर. इसमें कोई ब्लेमिश नहीं है. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरे बड़े प्राइस रिकॉर्ड्स होते हैं या जिनको मैं जिन्हें मुझे पाने में बहुत दिक्कत हुई हो, या इफ आई हैव स्पेंट टू मच ऑफ मनी ऑन देम, आई टेंड टू पुट देम इन दिस कोको स्लीव्स. तो वेरी नाइस जापानीज ऑडियो फाइल्स प्रेफर इट. तो ये थोड़े से थे मेरे पास, तो ये डिस्क उसमें थी. गाने इसमें 3 या 4 मोहम्मद रफ़ी साहब के हैं, और उस वजह से कि रफ़ी साहब के गाने हैं, आर.डी. बर्मन का संगीत है, और ये बहुत ही रेयर रिकॉर्ड है. मतलब मूवी तो आई और गई, तो जो फर्स्ट लॉट में जो थोड़े बहुत प्रेस हुए, थोड़े से इंडिया के लिए एंजल में और एक्सपोर्ट्स के लिए ओडियन में, बस यही है. तो यही चर्न करता रहता है, कभी इधर कभी उधर से आता जाता रहता है. इसमें कभी भी मैंने मेरे जैसा मिंट कॉपी कभी नहीं देखा. तो ये पहला गाना था, मेरे लिए आती है शाम, चंदा भी है उसका नाम, मोहम्मद रफ़ी ने. हल्के लिरिक्स है लेकिन म्यूजिक बहुत स्पेशल है 70s के मुकाबले, 70s के हिसाब से, क्योंकि 70s में इस तरह का म्यूजिक, इस तरह के ट्यून्स नहीं बन रही थी.
तो दिस इज अ प्रिटी रेयर रिकॉर्ड। और किसी भी अच्छे बॉलीवुड कलेक्टर के पास जो बॉलीवुड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन करता है वो ज़रूर इस रिकॉर्ड को ओन करना चाहता है, पाना चाहता है। तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल द कलेक्टर्स आउट देयर जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, आपको जल्दी ये रिकॉर्ड मिल जाए। ये एक पार्ट था इस वीडियो का। दूसरा मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोगों ने भी शायद नोट किया हो, there are some people who have been making comments which I don't endorse। तो किसी सज्जन ने लिखा कि records are very stupid choice, nobody should buy records, nobody should go the analog way, you should go only digital way। रिकॉर्ड का क्या है, वो तो आज जैसा है कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा, स्टैटिक है, ये है, वो है। ऑल दैट गूगल ज्ञान दैट वन कैन डाउनलोड फ्रॉम दोज साइट्स, ही हैज जस्ट वॉमिटेड ऑल दैट। भाई साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो एनालॉग रिकॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं वो बेवकूफ लोग नहीं है। सारी दुनिया बेवकूफों से भरी हो, आप अकेले होशियार हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आपकी अगर प्रेफरेंस है कि बिना पैसा खर्च किए मैं यूट्यूब से या और वेबसाइट से गाने डाउनलोड करके सुन लूं, तो वो आपकी प्रायोरिटी है, आपकी प्रेफरेंस है। पर अपनी प्रेफरेंस को साइंस बता के, लॉजिक बता के किसी पे चस्पा करना मेरे ख्याल से बहुत गलत है। एवरीबडी कैन थिंक एंड डिसाइड अबाउट हिमसेल्फ कि उसको करना क्या है। एंड आई एम श्योर नोबडी हैज इंस्टॉल्ड एज एन एडवाइजर कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। रिकॉर्ड्स घिसते हैं, सही बात है, लेकिन उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप 1 ग्राम से भी नीचे पे ट्रैक कर सके। क्या आपने वैसे टोन आर्म्स खरीदे? क्या आपने वैसी कार्ट्रिजेस ली? क्या आपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में पैसे खर्च किए? अगर नहीं किए तो डाउनलोड की दुनिया मुबारक हो आपको। आई एम एन एनालॉग गाई एंड आई एम श्योर ऑल दोज वॉचिंग दिस चैनल कम हियर फॉर द एनालॉग चार्म। अफोर्डेबिलिटी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, वो एक बिल्कुल अलग मसला है जिस पे मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता। लेकिन ये कहना कि ये चूंकि महंगा है और इसलिए बेकार है, इट साउंड्स लाइक ग्रेप्स आर सार। सो ऑब्वियसली दिस गाय हैज बीन ब्लॉक्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम कमेंटिंग फर्दर ऑन माय वीडियोस। ही वाज मेकिंग द एटमॉस्फेयर अ बिट विशियस। सो एनीवेज, तो बाकी के गाने हम रातों का राजा के सुनते हैं। पहला गाना तो मैंने आपके लिए भी बजाया ही था, एक आध और सुनते हैं। और जब भी कभी आपको मौका मिले इस रिकॉर्ड को कलेक्ट करने का तो आप कलेक्ट करें और अब देखें कि कैसे आरडी एज एन आर्टिस्ट, आरडी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर वाज इवॉल्विंग इन हिज अर्ली ईयर्स इन बॉलीवुड। 60s 70s के शुरुआती जो 4-5 साल थे उसमें आरडी का संगीत कैसे बदल रहा था। इसके लिए ज़रूरी है कि एज अ वेरी वेरी फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल आपके पास आरडी के शुरू के सारे काम हों। व्हेन ही बिकेम अ रॉरिंग सक्सेस आफ्टर 70s, कटी पतंग वगैरह जब आने लगा और उसके बाद तो फिर ही नेवर लुक बैक। बट शुरू के अगर आप म्यूजिक को देखें, चंदन का पालना को देखें, रातों का राजा को देखें, एहसान को देखें, सास भी कभी बहू थी को देखें, तो आपको गरम मसाला को देखें, तो इसमें बहुत एक्सपेरिमेंटेशन है, बहुत तरह के साउंड्स हैं, बहुत तरह की अनोखी धुनें हैं और बड़े बेमिसाल से गाने हैं। तो मैं तो वही करता हूँ, अपने रिकॉर्ड्स को एक मेटल टेप पे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ और मेटल टेप्स आर वेरी गुड। विल टॉक अबाउट देम समटाइम इन सम अदर एपिसोड, क्योंकि रिकॉर्ड वाला मजा ही आपको आता है इफ यू गॉट गुड डेक्स एंड योर रिकॉर्ड्स आर सेफ फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अदरवाइज डिजिटल रिप्स तो हैं ही। आगे बढ़ते हैं, दूसरा गाना सुनते हैं, प्लीज कम। ये टिपिकल आरडी आपको समझ में आ रहा होगा। झनक झन घुंघरू बजारे मत वाली।
I love the music. Amazing. Can you imagine Lata Mangeshkar singing such kind of songs in 70s? Wherein she was used to be, she is known for singing the most beautiful, the most sweetest, I would say, songs. उनसे ये गाना झनक झन घुंघरू, और आप म्यूजिक देखिए इसमें कितना डिफरेंट है. थर्ड सॉन्ग इज अ पैरोडी, प्यार किया कोई दारू नहीं पी, समथिंग लाइक दैट, महेंद्र कपूर. आई थिंक इट्स अ सिचुएशनल सॉन्ग, so not much value in that. So we'll turn the disc and we'll listen to a duet by Rafi Saab and Asha ji. So here we go. This is दूर से तेरा दीवाना आया है रुक जाना. It's a great song. बहुत मजा आता है इसको सुन के. ये आरडी साउंड है, क्लियर आरडी साउंड. दूर से तेरा दीवाना आया है रुक जाना, सजन मेरी आँखों में तेरा ही अफसाना. दूर से तेरा दीवाना आया है रुक जाना, सजन मेरी आँखों में तेरा ही अफसाना. लवली. इसके बाद वाला जो गाना है आशा जी का, आप देखिए कितना बढ़िया, मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत पसंद आया. ऐ देखो तो यहाँ. शी हैज संग इट इन हर सिग्नेचर स्टाइल. देखो तो यहाँ हाय. कोई नहीं, कोई भी नहीं. पास आ जाओ ना, मेरे पास आ जाओ. चल आओ, ऐ देखो तो यहाँ. कोई नहीं, कोई भी नहीं. दिस वॉज समथिंग दैट आरडी वॉज डूइंग. मेरा नाम है शबनम, आपको याद आ रहा होगा कटी पतंग वाला वो गाना. सो ऑल ऑफ दीज सॉन्ग्स वेर कमिंग फ्रॉम द सेम आइडिया, और हर जगह आशा जी ने कमाल किया और आरडी साहब ने क्या गवाया है. तो ये गाना था, ये था आपको ए देखो तो यहाँ चले आओ, एंड देन रफ़ी साहब सिंग्स आना तो सजनी. थर्ड सॉन्ग, different music, absolutely different. आना तो सजनी दिन को आना, सपनों में आके सजना. हाय आना तो सजनी दिन को आना, सपनों में आके सजना. अरे सपनों में आके सजना. Lovely. The last song is again a duet by Muhammad Rafi Sahab and Lata ji. Here it comes. जाने क्या समझे जो इतना भी नहीं समझे सनम, तो फिर तुमसे खुदा समझे. लग रहा है हर नजर में प्यार भी है, बेरुखी भी थोड़ा. Great songs indeed. The music is really, really refreshing, considering that this was a 1970 movie, and RD must be given the credit of starting a new kind of sound, a new kind of orchestration. Here is the prized position, the first print, grooved Odeon. The number remains the same, 3AEX5292 as it was on Angel, and the matrix number is 2XJE1363 and 1364. So this was all about Raton Ka Raja.
And in the next episode, we'll pick up one more R.D. Burman angel, and that is Padosan. Till then, keep spinning and have a great week. Thank you.